अभी हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं उसमें हमने बहुत से बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंट आपने बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया जो कि आपकी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करा देता है। देन आपने इनपुट का फंक्शन यूज़ किया जिसे आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। आपने टाइप का एक फंक्शन यूज़ किया जो आपको आपके वेरिएबल की टाइप बताता है कि उसने किस टाइप की वैल्यू स्टोर की हुई है। ठीक है, इस तरह से हम ऑलरेडी काफ़ी जो है वो बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रिंग में आपने काफ़ी बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ किए थे, जैसे लेंथ का था या आप लेंथ फाइंड आउट करें। फंक्शंस बेसिकली क्या हैं? फंक्शंस कोई भी आपके पास स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। अब जैसे स्ट्रिंग में लेंथ का फंक्शन है, इसका क्या टास्क है कि उसने आपकी स्ट्रिंग की टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये उसका एक टास्क है। इसी तरह इनपुट का क्या टास्क है कि उसने यूज़र से वैल्यू इनपुट करानी है और उसे वेरिएबल को असाइन करना है। तो आपके हर फंक्शन का कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क होता है। अब जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं उसका बिल्ट इन का मतलब ये है कि वो आपकी लैंग्वेज में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, आपने उन्हें जस्ट यूज़ करना है। उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि उसके बैक एंड पे क्या लिखा हुआ है, क्या कोडिंग हो रही है, क्या है लॉजिक। ठीक है, आप सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करके अपने प्रोग्राम में यूज़ कर लेते हैं, वो ऑलरेडी आपकी लैंग्वेज में पहले से डिफाइंड होते हैं। अभी तक जो हम फंक्शंस यूज़ कर रहे थे वो हम डायरेक्टली जो है वो अपने प्रोग्राम में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट हम उनका नेम लिख के कॉल करके उन फंक्शंस को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आपके जो सारे फंक्शंस हैं वो ऐसे डायरेक्टली आपको अवेलेबल नहीं होते, उसके लिए आपको उनका मॉड्यूल इंपोर्ट कराना पड़ता है। ठीक है, मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल एक पाइथन की फाइल है जिसमें फंक्शंस या वेरिएबल्स, क्लासेस, ये सब कुछ उसमें ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, कौन सा फंक्शन ने क्या करना है सारा उसमें डिफाइंड है। आपको जस्ट वो फाइल इंपोर्ट करा के वो उसके फंक्शंस यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मैथ्स के कुछ फंक्शंस हैं, लोग मैथ्स में स्क्वायर रूट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखती हूँ। ठीक है, मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ और उसमें मैं 4 असाइन कर रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं प्रिंट करा रही हूँ इसका स्क्वायर रूट। SQRT के नेम से आपका फंक्शन है और उसके पैरामीटर्स में मीन्स के उसकी ब्रैकेट के अंदर आप वो नंबर लिखेंगे जिसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो ये देखिए इसमें एरर आ गया है। एरर क्या है? नेम SQRT इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि ये आपके प्रोग्राम में जो है वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, आपको इसका मॉड्यूल इंपोर्ट कराना है। ठीक है, आपने इंटरप्रेटर को बताना है कि ये SQRT आपने कहाँ से ली है। ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल टॉप पे अपने प्रोग्राम के स्टेटमेंट लिखेंगे, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT। इस लाइन का क्या मतलब है कि आपने मैथ का एक मॉड्यूल है जिसके अंदर मैथ से रिलेटेड डिफरेंट जो हैं वो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, उसमें से आपने इंपोर्ट क्या करा है? आपने स्क्वायर रूट का फंक्शन इंपोर्ट कराया है अपने प्रोग्राम में। इसको रन करते हैं। अब इसने आपको 4 के स्क्वायर रूट की वैल्यू दे दी है। ठीक है, ये आपको ये वाला जो स्क्वायर रूट का फंक्शन है ये एज अ पैरामीटर का मतलब होता है कि जो आप ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज लेते हैं वो एक कोई नंबर लेता है। ठीक है, इंटीजर या फ्लोट नंबर लेते हैं और आपको वैल्यू एक रिटर्न करता है और वो वैल्यू उस नंबर का स्क्वायर रूट होती है। तो इस तरह से यहाँ पे इसने हमें 4 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके दे दिया है। और ये फंक्शन आपका डिफाइन किस में है? आपका मैथ मॉड्यूल में डिफाइन है। हमने शुरू में देखा था कि हमने किसी नंबर की पावर लेनी हो तो हम उसके लिए डबल स्टेरिक यूज करते हैं, तो वो भी आपके मैथ मॉड्यूल में एक फंक्शन डिफाइन है पावर का। ठीक है, अब अगर हमने एक से ज़्यादा फंक्शंस जो है वो इंपोर्ट करने, हम कॉमा लिख के नेक्स्ट फंक्शन का नेम लिख देंगे। पावर का जो फंक्शन यूज होता है वो POW के नेम से है। अब यहाँ पे प्रिंट कराते हैं पावर। अब इसके अंदर आपने 2 पैरामीटर्स देने। पहला कौन सा? जिसकी आपने पावर लेनी है, जैसे फॉर एग्जांपल 4 ले लेते हैं। ठीक है, जिसकी मैंने पावर लेनी है, और दूसरा जिससे मैंने पावर लेनी है, जितने टाइम्स लेनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2। अब इसको रन करते हैं तो ये इसने 4 की पावर जो है वो आपको उसकी वैल्यू प्रिंट करके दे दी है। ठीक है, तो इट मीन्स के ये वाला जो है अगर आप इसको कंसिडर करें पावर x, y, तो इसका क्या मतलब है? x की पावर y। फर्स्ट आर्गुमेंट वो नंबर होगा जिसकी आपने पावर लेनी है और सेकंड वो होगा नंबर जिससे पावर लेनी है। तो ये भी आपका मैथ के मॉड्यूल में एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसको आप
यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक वेरिएबल है, हमने कुछ प्रोग्राम्स किए थे जिसमें हमें पाई की वैल्यू की ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है। वो क्या थी, 3.14 हम खुद से डिफाइन करते थे। इसमें क्या है कि आपके पाई की वैल्यू भी डिफाइन है, ठीक है, आप उसको इंपोर्ट करा लें। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराती हूँ पाई को, तो ये इसने पाई की वैल्यू जो उसमें स्टोर है आपकी मैथ्स मॉड्यूल में, उसने ये मुझे वाली वैल्यू वहाँ से उठा के दे दी है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली पाई लिख के अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा, एक बिल्ट इन फंक्शन है राउंड का, जिसमें अब जैसे पाई की वैल्यू में पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा डिजिट्स आ रहे हैं, आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। उसके लिए आप राउंड का फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पे आपने पहले जिस वैल्यू को आपने राउंड ऑफ कराना है, ठीक है, जो भी आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, यहाँ पे कोई नंबर भी हो सकता है, और कॉमा के बाद आपने बताना है कि आपने पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज अलाउ करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। अब देखें आप देखें उसने सिर्फ पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज इंक्लूड किए। तो यहाँ पे आप इवन कोई अगर पॉइंट में वैल्यू भी लिख देते हैं, इसने सिर्फ पॉइंट के बाद 8.35 जो है वो इंक्लूड किया, मीन सिर्फ 2 डिजिट्स किए हैं। तो ये आपका एक राउंड का फंक्शन है अगर आप अपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को जो है वो राउंड ऑफ करना चाहें। अच्छा, एक तो ये वे है इंपोर्ट कराने का, जिसमें आप कॉमा सेपरेट करके और सारे फंक्शंस के नेम लिखते रहते हैं। अगर आप इन सब की जगह लिख दें स्टैटिक, फ्रॉम मैथ्स इंपोर्ट स्टैटिक। अब हम देखते हैं, अब देखें इसने हमें कोई एरर नहीं दिया और वो जो सारे हमने फंक्शंस यूज़ किए हैं वो इसे पता है। तो स्टैटिक का क्या मतलब है कि आपके मैथ के मॉड्यूल में जो भी फंक्शंस हैं, जो भी है, वो सारा आप हमारे इस प्रोग्राम में इंपोर्ट करा। इस तरह से हमें सेपरेटली सबके नेम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक मीन्स कि हमने पूरा का पूरा मैथ्स का मॉड्यूल इसमें इंपोर्ट करा लिया।